नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही खास श्लोक की गहराई में उतर रहे हैं। ये है अध्याय 1 श्लोक 17। और जो हमारे पास सामग्री है वो इसकी काफी विस्तृत व्याख्या करती है। खास तौर पर पांडव पक्ष के कुछ चुनिंदा योद्धाओं और उनके शंख बजाने के क्या मायने थे इस पर। जी बिल्कुल। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्ध के बिल्कुल आरंभ का दृश्य दिखाता है। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि इन खास योद्धाओं ने जब अपने अपने शंख फूके तो उसका असली मतलब क्या था। क्या ये महज एक रस्म थी या कुछ और गहरा संकेत था इसमें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, श्लोक में कुछ खास नाम है। हाँ, मैंने देखा। काशीराज का नाम है जो बेहतरीन धनुर्धर माने जाते थे। जी। फिर महारथी शिखंडी हैं। हाँ, शिखंडी। और धृष्टद्युम्न जो सेनापति थे पांडव सेना के। बिल्कुल। राजा विराट भी, जिन्होंने पांडवों की अज्ञातवास में मदद की थी। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण था। और आखिर में सात्विकी का नाम है, अजय योद्धा। जी। तो ये सब नाम एक साथ क्यों? यही तो मुद्दा है। हाँ। व्याख्या के अनुसार इन सब ने अपने अपने शंख बजाए और ये सिर्फ युद्ध शुरू होने का ऐलान भर नहीं था। अच्छा, तो मतलब सिर्फ आवाज करना उद्देश्य नहीं था? नहीं, आवाज तो थी ही, लेकिन उसके पीछे एक संदेश था, एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। मनोवैज्ञानिक? कैसे? ऐसे कि ये पांडव सेना का हौसला बढ़ाने का एक तरीका था, एकजुटता दिखाने का। और शायद कौरवों के लिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ कौरव सेना के मन में एक तरह का भय पैदा करना। देखिए, जब इतने सारे महारथी एक साथ शंखनाद करते हैं। हाँ, उसकी गूंज ही अलग होती होगी, एक शक्ति प्रदर्शन जैसा। सही कहा, एक समन्वित शक्ति प्रदर्शन। और ये जो खास योद्धा चुने गए वो भी बिना कारण नहीं। अच्छा, उनके चुने जाने में भी कोई खास बात थी? ऐसा लगता है हर योद्धा अपने आप में महत्वपूर्ण था। काशीराज, जैसा आपने कहा, अपने युद्ध कौशल के शिखर पर थे। शिखंडी की भूमिका तो जैसे पहले से तय थी, भीष्म पितामह के सामने आने के लिए। हाँ, वो कथा तो प्रसिद्ध है। जी। धृष्टद्युम्न सेनापति थे, मतलब नेतृत्व का सीधा प्रतीक। सही। राजा विराट का साथ होना पांडवों के लिए एक नैतिक बल भी था और सामरिक भी। और सात्यकी, उनकी क्या खासियत थी इस संदर्भ में? सात्यकी की अपनी वीरता, उनकी अजेय छवि और ये कि वो अर्जुन के शिष्य और करीबी थे, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश था। तो ये समझना वाकई दिलचस्प है कि ये महज अलग अलग योद्धाओं का शोर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पांडवों की एकजुटता, उनके इरादे की मजबूती और शायद उनकी रणनीति का एक खुला प्रदर्शन था। एकदम सही कहा आपने। ये व्यक्तिगत वीरता और सामूहिक उद्देश्य का एक संगम था। और देखिए, इस व्याख्या से कुछ अहम बातें निकलती हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग तरह की काबिलियत और ताकत वाले लोगों का एक साथ आना कितना जरूरी है। हाँ, मतलब टीम वर्क, विविधता में शक्ति। बिल्कुल, जब वो एक दिशा में लगे। दूसरी बात, एकता और उत्साह। अच्छा, वो कैसे? ये जो शंखनाद था, ये उस साझा उत्साह, उस जोश को दिखा रहा था। जब एक समूह पूरे संकल्प और जोश से आगे बढ़ता है ना, तो बड़ी मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। हाँ बिल्कुल। ये शंखनाद उसी सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक था। और कोई तीसरा बिंदु भी है? हाँ, एक और बात जो सामने आती है वो है सही समय पर सही संकेत देने का महत्व। सही समय पर सही संकेत? जी, ये सिर्फ युद्ध के मैदान की बात नहीं है। जीवन में भी अपनी मंशा, अपनी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से जताना कभी-कभी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये भी दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत क्षमताएं जब किसी बड़े सामूहिक लक्ष्य से जुड़ जाती हैं तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ योद्धाओं का जमावड़ा नहीं था, बल्कि एक उद्देश्य के लिए संगठित हुई इच्छा शक्ति थी। और हर शंख ध्वनि वो उस योद्धा की अपनी पहचान भी थी और साथ ही पांडवों के सामूहिक लक्ष्य का प्रतिनिधित्व भी कर रही थी। एक तरह का मनोवैज्ञानिक दाव भी कह सकते हैं, युद्ध शुरू होने से पहले ही। हाँ, कह सकते हैं। अपनी समन्वित शक्ति और शायद अपने नैतिक पक्ष का एहसास कराना। देखिए, हम सब एक हैं और हम तैयार हैं। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी जरूर। आज के समय में चाहे हमारी अपनी जिंदगी की चुनौतियां हों या समाज के सामने खड़े बड़े सवालों, हम सब मिलकर अपनी शंख ध्वनि कैसे कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। मतलब अपनी एकजुटता, अपनी सकारात्मक ऊर्जा
और अपने नेक इरादों का संकेत दुनिया तक असरदार तरीके से कैसे पहुंचा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। अपनी सामूहिक आवाज को प्रभावी कैसे बनाया जाए? हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।